ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। आगे बाबा ने बताया, बाप के पास दो प्रकार के वारिस बच्चे हैं। एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे वो जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी है। बाबा कहते उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन पूरे ट्रस्टी बन जाए, सबसे ममत्व मिट जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। और आगे बाबा ने बताया, किसी भी चीज में मोह नहीं रखना। रोज अपना पोता मेल बाबा को देना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी किसी को दुख नहीं देना है। फिर बाबा कहते, बच्चे अपने समास्वरूप द्वारा शिक्षा देनी है। मास्टर क्षमा का सागर बनना है, अर्थात शुभ भावना की दुआएं और सहयोग देना है। लास्ट में बाबा ने बताया, स्वयं को और बाप को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योगाभ्यास। स्वयं को इस सोमान में स्थित करें कि मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। जैसे मेरा बाबा क्षमा का सागर है, वैसे मैं उनका बच्चा भी मास्टर क्षमा का सागर हूँ। जैसे बाप कभी भी किसी की कोई कमजोरी अपने चित्त पर नहीं रखते, या ये कहें कि बाबा पर किसी की भी कमी कमजोरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्षमा का सागर हर एक आत्मा को क्षमा कर देता है, अपकारियों पर भी उपकार करता है। इसी तरह से मुझ आत्मा को भी हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी है, मेरे लिए कोई कितना भी अकल्याण करे, कितना भी मेरे प्रति बुरा सोचे या बुरा करे, लेकिन मैं मास्टर क्षमा का सागर हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देती हूँ। ऐसी आत्माओं के प्रति मेरी यही वृत्ति है कि नहीं, ये जो हैं, जैसे हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं तो क्षमा का सागर हूँ। मुझे तो हर एक को माफ करना है, दुआएं देनी है, शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है।
मेरी यही शुभ भावना, शुभ कामना सामने वाली आत्मा के लिए शिक्षा का काम करेगी। यही भावनाएं परिवर्तन का आधार है। अगर मैं सच में सामने वाली आत्मा का कल्याण चाहती हूँ तो मुझे शुभ भावना का सहयोग देना है। तो अब अपने सामने ऐसी आत्माओं को इमर्ज करें जो लगता है आपको कि मेरे प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, बोल ठीक नहीं। स्वयं के प्रति आपको लगता है कि उनकी वृत्ति अकल्याण की है, तो ऐसी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें। और अब उनके आत्मिक स्वरूप को देखें, यानी कि मस्तक में चमकती ज्योति को देखें और शुभ भावना दें। आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। आप वही कर रहे हो जो आपके पार्ट में नोंद है। मुझ आत्मा को आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी तो शुभ भावना है कि आपका कल्याण हो, आप सदा सुखी रहें, सदा आगे बढ़ते रहें। आपके कर्म श्रेष्ठ हों। आप सदा परमात्म छत्र छाया में पलते रहें, सदा आगे बढ़ते रहें। यही मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है। और पूरी तरह से मन से और दिल से ऐसी आत्माओं को माफ कर दें और हल्के हो जाएं, क्योंकि मैं क्षमा का सागर हूँ और मुझे हर एक आत्मा को क्षमा दान देना है। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं संपूर्ण ट्रस्टी आत्मा हूँ, चाहे घर में है चाहे सेंटर पर है। आज अपनी चेकिंग करें कि क्या मैं पूरी तरह से ट्रस्टी बनकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रस्टी बनने की धारणा ही मुझे पूरे वर्षे का अधिकारी, बाप का प्यारा, सर्व का प्यारा और इस जीवन को सहजता से पार करने की यह धारणा मुझे आगे लेके जाएगी। ये ट्रस्टी बनने की धारणा ही
मुझे नष्टो मोहा बनाएगी, परमात्म प्यार की पात्र बनाएगी। तो इसीलिए आज चेक करें, क्या मैं तन से, मन से और धन से पूरा ट्रस्टी बन कर के चलती हूँ। ये तन मेरा नहीं है। जैसे ही मैं बाबा की बनी या मुझे बाबा की पहचान मिली, तो ये तन और ये मन और जो धन है वो बाबा की अमानत है, मेरी नहीं। मुझे अपने तन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है, मन को परमात्म याद और मनसा सेवा में लगाना है, और धन भी मुझे उसके कार्य में लगाना है, क्योंकि अब कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, लेकिन अंदर से गहराई से स्वीकार करें, और साथ ही साथ ये भी चेक करें कि जो खजाने बाबा ने मुझे दिए, क्या मैं उनका यूज कर रही हूँ? क्योंकि ट्रस्टी माना सिर्फ लेना नहीं, लेकिन जो मिला उसको बढ़ाना। ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुण और शक्तियों का खजाना। क्या मैं इन सब का सही सदुपयोग कर रही हूँ? अगर नहीं तो चेक करें, क्यों नहीं कर रही हूँ? कहीं ना कहीं अलबेलापन है। उस अलबेलेपन को खत्म करना है और पूरा ट्रस्टी बनना है। भक्ति में तो गाया है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में ये सब करने का समय है। ये जीवन उसका है, उसी को अर्पण। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इस बात को गहराई से अंदर तक फील करें। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। बाबा का था, बाबा का है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। मैं कुछ भी लेकर के नहीं आई थी और कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगी। सब कुछ उसका है, उसका था और उसी का रहेगा। मैं तो सिर्फ यूज कर रही हूँ, निमित्त बनकर संभाल रही हूँ। लेकिन क्या पूरी ईमानदारी से संभाल रही हूँ? पूरी ईमानदारी से चल रही हूँ जैसे वो चाहता है? क्या उस रीति से मैं चल रही हूँ? ब्रह्मा बाप समान चल रही हूँ? चेक करें
और आज चेंज करें। और इस धारणा को अपने जीवन में पक्का करें। ओम शांति।